हेलो दोस्तों, हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट सेगमेंट साइंस को। हम साइंस में देखेंगे कि कितने प्रश्न आए हैं विगत वर्षों में और क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी आने वाले एग्जाम के लिए। तो हम पहले देखते हैं कि कौन सा प्रश्न और कितने प्रश्न किस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 2000 परीक्षा वर्ष था 2022 और जिसमें कुल प्रश्न आए 20 प्रश्न आए और 15 सेटों में तो 300 क्वेश्चन आए लगभग। तो इसी प्रकार अन्य सभी में आप देख सकते हैं कि किस में कितने आए और किस में कितनी वेटेज है। तो हम लोग एक बार देख रहे हैं कि ग्रुप डी, तो आप लोग देखे होंगे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी अच्छा खासा वेटेज था। 2018 में 20 क्वेश्चन आए थे, 135 प्रश्न पत्र थे और 2700 प्रश्न साइंस से आए थे। तो साइंस की वेटेज काफ़ी है, तो आप लोग इस पे काफ़ी फोकस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे हम एक एक करके कवर करेंगे और इन्हीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। यह 625 सेटों में कुल 14,415 क्वेश्चन मिले थे। तो इन्हीं सबको हम प्रीवियस ईयर को कवर करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो वही बनाएगा जो कभी पूछा गया हो या उन्हीं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाएगा। क्वेश्चन कहाँ से ढूंढ के लाएगा, क्योंकि जब 2000-3000 क्वेश्चन आप अभ्यास करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो निश्चित तौर पे आपसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो हम एक बार पाई चार्ट और बार ग्राफ पे देख लेते हैं कि आखिर किसकी कितनी वेटेज है। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वह जीव विज्ञान का है, 2184 प्रश्न आपको दिख रहा होगा, 2184 प्रश्न। और दूसरे पे रसायन विज्ञान का वेटेज है 2082 प्रश्न और उसके बाद तीसरे पे जो वेटेज है वह भौतिक विज्ञान का 2011 प्रश्न है और कंप्यूटर में 739 प्रश्न, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में 504 प्रश्न। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जीव विज्ञान, उसके बाद रसायन, उसके बाद भौतिकी, उसके बाद कंप्यूटर, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं इनमें सर्वाधिक। एक बार बार ग्राफ में आप देख लेते हैं, हम लोग एक बार इसको देखे हैं पाई ग्राफ में। अब बार ग्राफ में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि बार ग्राफ में भौतिक विज्ञान में क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं और रसायन और जीव। तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो बार है बना हुआ वह जीव विज्ञान का बना हुआ है, उसके बाद दूसरे पे रसायन, उसके बाद भौतिकी और उसके बाद कंप्यूटर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसे बार। तो ऐसे इम्पोर्टेंट है इस साइंस का। तो इसी साइंस को हम एक एक करके आज से कवर करना हम लोग चालू करेंगे। तो हम लोगों का पहला सेगमेंट होगा भौतिक विज्ञान, जिसमें हम रोज 100 प्रश्न को कवर करेंगे। रोज 100 प्रश्न की वीडियो आपको इसी चैनल पर अपलोडेड मिलेगी रोज। आप लोग अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दीजिए और नई मेहनत जोश उल्लास के साथ इस साल सिलेक्शन लेना है तो लेना है, ऐसे मकसद से आप तैयारी करिए और निश्चित तौर पे आपकी सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो हम लोग भाग एक में भौतिक विज्ञान को कवर करेंगे, सभी प्रीवियस ईयर को। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो जो शक्ति की इकाई नहीं है वह है किलोवाट घंटा। जो किलोवाट घंटा है यह शक्ति की इकाई नहीं है, बल्कि ऊर्जा या कार्य की इकाई कह सकते हैं इसे। तो यह ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किलोवाट घंटा, तो आप जानते हैं कि यूनिट जो होता है उसी को किलोवाट घंटा बोला जाता है। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है आपसे कि 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इन सबको याद रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई जो है वह किलोवाट नहीं है। किलोवाट किसकी है, तो अभी ऊपर आपने देखा है कि शक्ति की। तो ऊष्मीय ऊर्जा कहिए या तो शक्ति कहिए, तो ये किलोवाट जो है वह ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, बल्कि किसकी है, सामर्थ्य या शक्ति की इकाई है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रेरित विभवांतर, तो विभवांतर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। तो प्रेरित विभवांतर का भी जो मात्रक होगा वह क्या होगा, वोल्ट होगा।
तो आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। प्रतिरोधकता की जो इकाई है वो, प्रतिरोध को आप पढ़ते होंगे तो प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो ओम होती है, और प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है वो ओम मीटर होती है। याद रख लेंगे। देखिए 2022 में ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, तो ओम मीटर होती है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर है। वोल्ट एम्पियर आप जानते हैं कि किसका होगा, तो प्रतिरोध का होगा, क्योंकि आप जानते हैं R इज इक्वल टू होता है वी अपॉन में आई उसी का होता है। तो प्रतिरोध, R प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कि R इज इक्वल टू वी अपॉन में आई। अगला क्वेश्चन देखेंगे छठवां, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का बच्चा बच्चा बता सकता है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आवर्धन। आवर्धन की इकाई होती है, तो देखिए आवर्धन की इकाई कोई नहीं होती है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, याद रखना है इस पॉइंट को आपको। क्योंकि जब आवर्धन निकाला जाता है तो एक ऊपर भी आवर्धन होता है, नीचे भी आवर्धन होता है, और उनका अनुपात जब निकालते हैं तो आवर्धन आपस में कट जाते हैं, जिसके कारण उनकी कोई मात्रक नहीं होता। 8वें क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 8वां क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। विद्युत शक्ति, अभी आपने शक्ति देखा तो शक्ति का क्या होगा, न्यूटन बल का हो जाएगा, जूल कार्य का हो जाएगा, कैलोरी ऊर्जा का हो जाएगा। तो कौन बचा विद्युत शक्ति का, तो वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है एसआई मात्रक वाट। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आप जानते हैं, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है, तो डायोप्टर में। डायोप्टर याद रखेंगे। फोकस दूरी का एसआई मात्रक, फोकस दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर एसआई नहीं है, लेकिन है उसी के मात्रक। लेकिन मीटर क्या है, एसआई है। यह ध्यान आपको देना है। एसआई, सीजीएस, एमकेएस यह सब आप जानते होंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का वार्जिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा का वार्जिक मात्रक क्या होता है, तो वार्जिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है, किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा आप देखते ही होंगे, जब विद्युत ऊर्जा आपके घर जो लाइट आती है उसको किस में मापा जाता है, तो इसी को यूनिट भी बोला जाता है, किलोवाट घंटा को। तो किलोवाट घंटा को याद रखेंगे कि विद्युत ऊर्जा का वार्जिक मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता की जो एक एसआई इकाई है वह क्या होती है, तो अभी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आगे मिला था कि ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। तो याद रखेंगे। देखिए 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी का। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। कौन एसआई मात्रक नहीं है उस पर देखेंगे। तो कौन एसआई मात्रक नहीं होगा, तो देखिए न्यूटन बल का एसआई मात्रक है, एम्पियर धारा का एसआई मात्रक है, ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। जबकि कैलोरी क्या है, एक सीजीएस मात्रक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यह क्या है, कैलोरी या उष्मा का सीजीएस प्रणाली में मात्रक है या इकाई है। अगले को देखेंगे। लंबाई की इकाई है, लंबाई की एसआई इकाई है। तो एसआई अभी आपको मैंने बताया था कि क्या होगी, मीटर होगी। मील भी, फीट भी, इंच भी है मात्रक, लेकिन एसआई नहीं है, एसआई मीटर होता है। तो ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है त्वरण। त्वरण का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, उसको हम लोग होता है वह क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखेंगे कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, आप जानते ही हैं। तो वेग परिवर्तन इज इक्वल टू मीटर और बटा सेकंड, और जो समय होगा वो सेकंड होगा ही, तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर पर, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। विद्युत प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध कह रहा है, तो प्रतिरोध को मैंने आपको बता चुका हूँ। प्रतिरोध क्या होता है, ओम होता है। यहाँ पे कुछ कुछ देख लीजिए। शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। विद्युत आवेश का कूलाम होता है। बल का न्यूटन होता है। ये सब जो आप पढ़े भी होंगे, लेकिन फिर भी इनको ध्यान देंगे। और चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो रेडियोधर्मिता की एसआई यूनिट है बेकुरल। याद रखेंगे, नहीं तो आप क्यूरी या रदरफोर्ड में एग्जाम में कंफ्यूज खा सकते हैं। सोचेंगे कि मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी और रदरफोर्ड ने, तो आप उन पे टिक कर देंगे गलती से। तो बेकुरल होता है रेडियोधर्मिता की एसआई यूनिट, याद रखेंगे। अगला देख लेंगे कुछ कि मीटर का लंबाई होता है, लंबाई का, और किलोग्राम का द्रव्यमान, सेकंड का समय, समय का सेकंड, और विद्युत धारा का एम्पियर, केल्विन का ताप,
ताप का केल्विन और पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडिला। ये सभी मूल मात्रक आप लोगों ने 9वीं 10वीं में पढ़े होंगे, फिर भी एक बार हम इनको देख लेते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भार की एसआई इकाई क्या है। तो भार का एसआई इकाई देख लीजिए, भार दे रहा है, भार की एसआई इकाई क्या होगी, तो न्यूटन होगी। आपको याद रखना है क्या होगी, न्यूटन होगी। आप कभी डाइन और किलोग्राम में कंफ्यूज मत खाइएगा। किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है, जबकि डाइन डाइन भी क्या है, द्रव्य बल का मात्रक कह सकते हैं आप। न्यूटन भी भार का है लेकिन एसआई है, याद रखेंगे आप। तो बाकी अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का मात्रक कैंडेला होता है। किस राशि का जो है मात्रक वो क्या होता है, कैंडेला होता है, एसआई मात्रक। तो कैंडेला आप जानते हैं, अभी आपने पढ़ा कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। आरआरबी जेईई सीबीटी सेकंड में पूछा गया, 2019 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। तो यही सब क्वेश्चन जो आप पढ़े हैं वही पूछे जाते हैं। तो संवेग को आगे देखेंगे। संवेग की एसआई इकाई, एसआई पद्धति में इकाई क्या है, तो संवेग आप जानते हैं P इज इक्वल टू एम भी। तो एम अपॉन में क्या हो जाएगा, V को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सेकंड लिखते हैं, तो हो जाएगा हमारा केजी अपॉन में एम अपॉन में एस। केजी इंटू एम अपॉन में एस, मतलब केजी मीटर प्रति सेकंड। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश को किस में मापते हैं, आप जानते हैं विद्युत आवेश, आवेश की बात कर रहा है तो आप कूलाम में मापते हैं। Q बराबर IT आप जानते भी हैं। तो अगला देखेंगे हम लोग कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष को देखा जाए तो प्रकाश वर्ष किसकी है, तो दूरी की। याद रखेंगे आप, प्रकाश वर्ष दूरी को मापने के लिए, और ये कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 10 की पावर 15 मीटर। याद रखेंगे यह सब पॉइंट। अगले पे चलेंगे हम लोग, देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है, एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 गुणे 10 की पावर 15। तो याद रखेंगे मीटर। अगले पे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो ये प्रकाश वर्ष आपने पढ़ा, प्रकाश वर्ष किसको मापता है, दूरी को। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। अभी प्रतिरोध आपने पढ़ा ओम होता है, कितना बार देखिए पूछा है। आरआरबी एनटीपीसी 2021, आरआरबी ग्रुप डी 2018, आरआरबी टेक्नीशियन एलएलपी एएलपी 2018, ये सब तमाम क्वेश्चन कई बार इससे क्वेश्चन बने हैं, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, देखिए बार बार। आप बस इनको पढ़ के जाइए, आप निश्चित तौर पे सही टिक करेंगे। और यदि आप तमाम पैराग्राफ पढ़ के जाएंगे, परीक्षा में क्वेश्चन नहीं करके जाएंगे, भूलेंगे, तमाम दिक्कतें आएंगी। तो क्वेश्चन पहले करिए, उसके बाद तो आप फोड़ेंगे ही एग्जाम को। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, तो अभी आपने पढ़ा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे 26 नंबर, कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल के मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। इतना सब कहानी था। लास्ट में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो कार्य की इकाई कौन नहीं है, तो किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह क्या है, कार्य की इकाई नहीं है। कार्य आप बराबर आप जानते हैं कि बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल गुणे विस्थापन का यदि यूनिट हम निकालेंगे तो वह क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा केजी 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 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। जबकि यह दिया हुआ है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह बल की इकाई है। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। कार्य का जूल भी होता है, कार्य का जूल मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड भी होता है, कार्य का न्यूटन मीटर भी होता है। तो याद रखेंगे यह सब। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है, डायोप्टर होती है, आपको याद रखना है। अभी आपको पहले क्वेश्चन मिला भी था या, ठीक है। अगले पे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़े से दूरदृष्टि दोषों से क्वेश्चन है, उनको देख लेंगे आप। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति को नज़दीक की चीज़ नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। और इसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, यही पूछता है कि इसमें कौन सा निकट दृष्टि दोष में, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
और दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ज़रा दृष्टि दोष में न तो आदमी को दूर का दिखता है और न ही पास का देख पाता है। तो मतलब ज़रा दृष्टि दोष प्रायः बुढ़ापे में आता है और इसको याद रखेंगे। तो ज़रा दृष्टि दोष में यदि आपको नहीं यहाँ दिया है तो आप याद रखेंगे, इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है ज़रा दृष्टि दोष में। निकट में अवतल और दूर में उत्तल और ज़रा दृष्टि दोष में बेलनाकार लेंस की प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्या कहते हैं? तो पारंपरिक में मापा जाता है, मतलब किस यूनिट में मापा जाता है यह कह रहा है। तो रेडियोधर्मिता पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, रेडियोधर्मिता से उत्सर्जित होने वाली जो विकिरण होती है उसे क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। और वहाँ पे क्या था? बेकुरल, याद रखेंगे, वहाँ बेकुरल था और यहाँ पे क्यूरी। तो वहाँ पे रेडियोधर्मिता की यूनिट पूछा था, यहाँ रेडियोधर्मी से उत्सर्जित होने वाली विकिरण को क्यूरी नामक इकाई में मापा जाता है, यह पूछा है। तो ये आप याद रखेंगे इन सब चीज़ों को। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उद्योगों में शक्ति की इकाई है। उद्योगों में शक्ति की इकाई है, मतलब बड़े पैमाने पर शक्ति को किस में मापा जाता है? तो अश्व शक्ति में। अभी कहते हैं कि इतने एचपी का मोटर है, इतने एचपी का यह है, तो ये हार्स पावर में मापा जाता है, अश्व शक्ति उसे कहते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? तो अभी आपने शक्ति की इकाई पढ़ा था, एम्पियर को आप कट कर देंगे, एम्पियर धारा का होता है, वोल्ट विभवांतर का होता है, केल्विन ताप का होता है, तो होगा कौन हो? तो शक्ति की इकाई वाट हो जाएगी। बस आसानी से आंसर आप दे देंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन को। ध्वनि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक यूनिट का उपयोग किया जाता है? ध्वनि मापने के लिए क्या हो? तो डेसिबल आप भी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो याद रखेंगे कि डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि। जो बड़े बड़े डीजे लगे होते हैं उनको यदि मापना हो कि उनकी ध्वनि कितनी है तो उसको कैसे नापेंगे? डेसिबल, डेसिबल से नापते हैं हम, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि ध्वनि के माप में की यूनिट क्या है? ध्वनि के माप की यूनिट क्या हो सकती है वो देखेंगे। ध्वनि किस में नाप सकते हैं? अभी आपने देखा कि डीजे उजे किस में? डेसिबल में। बस याद रखना है। ध्वनि प्रदूषण को किस पदों के अनुसार मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण हो तो अभी ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में। देखिए 3 क्वेश्चन 16 में, 19 में और फिर एक बार और पीछे पूछा हुआ था, देखेंगे यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो जब आप लगा लेंगे प्रीवियस ईयर को तो फिर कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है आपसे एग्जाम में। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। एसआई में प्रतिबल को किस में मापा जाता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में मापा जाता है, क्योंकि प्रतिबल जो होता है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल बटे क्षेत्रफल के लिए हम क्या कहेंगे? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन संभावना यही है कि इस बार ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं मिलान करने वाले, क्योंकि अब थोड़े थोड़े पैटर्न बदल रहे हैं एग्जामों के। तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स किस में नापा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स का जो घनत्व है उसे हम टेस्ला में मापते हैं। स्व प्रेरण जो होता है उसे हेनरी में मापा जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो वेबर की यूनिट है। तो ये चूंकि फ्लक्स की जो यूनिट है वो वेबर है। तो ये सब क्या है, इन सबको आप देख लेंगे, यहाँ पे मिलाया हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले का एक, दूसरे का सी और तीसरे का बी। तो यह डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? तो अपवर्तनांक आप जानते हैं कि अपवर्तनांक का मात्रक कुछ नहीं होता है, आप पढ़े भी होंगे आगे 9वीं 10वीं में। ये अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि वो कट जाते हैं दोनों ऊपर नीचे। तो निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो जूल में कौन हो? तो आप जानते हैं कि ऊर्जा को माप सकते हैं या कार्य को माप सकते हैं, तो ऊर्जा हो जाएगा, आसानी से याद रखेंगे। ऊर्जा को जूल में, वेग को मीटर प्रति सेकंड में, बल को न्यूटन में, शक्ति को वाट में और दाब को पास्कल में और तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्राम में मापते हैं। ऐसे आप याद रखेंगे, ये भी फैक्ट जो है। अगले पे हम लोग चलेंगे। अगले वाले क्वेश्चन पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो कार्य ऊर्जा के समान होता है। तो आप याद रखेंगे कि कार्य की जो यूनिट है वह ऊर्जा के समान होती है। अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है
शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? शक्ति की इकाई को हम क्या कहते हैं? तो शक्ति को किस में मापते हैं वो? तो आप लोग बता सकते हैं कि इसे हम वाट में मापते हैं, क्योंकि न्यूटन बल, जूल जूल कार्य का, पास्कल दाब का, तो शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। देखिए कितनी बार वाट को घुमा घुमा पूछ रहा है कि शक्ति की यूनिट क्या होगी। तो निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो किसकी कोई इकाई नहीं होती है वो? तो देख के बताइए आप लोग। सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व, घनत्व बटे घनत्व होता है, इसलिए किसी के सापेक्ष में निकाला जाता है। तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होगी। घनत्व का तो आप जानते ही हैं कि यूनिट होगी, विस्थापन का भी होगा और उसके बाद दाब का भी होगा, तो सापेक्षिक घनत्व का नहीं होगा। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? अब इसको देखेंगे। एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड आई टी, आई टी आपने पढ़ा होगा, क्यू बराबर आई टी, तो आवेश का होता है। आवेश C इज इक्वल टू क्यू बराबर आई टी, आप देख सकते हैं। तो याद रखेंगे एम्पियर सेकंड किसका हो जाएगा? तो आवेश का। अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए हो? तो गैलन कहते हैं कि 1 गैलन तेल लेते आना या ये कर देना 1 गैलन, तो आयतन मापने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या हो? आयतन मापने के लिए। गैलन का प्रयोग सामान्यतः आयतन मापने के लिए। और 1 गैलन में होता कितना है ये भी जान लीजिए, क्योंकि 1 गैलन में कितना आता है? तो 3.785 लीटर होता है। तो ये भी पॉइंट हो सकता है पूछ दे एग्जाम में कि 1 गैलन में कितना लीटर होता है? तो 3.785 लीटर होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। पूछ रहा है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो खगोलीय दूरी सामान्यतः आपसे पूछ रहा है कि खगोलीय दूरी मापने के लिए कौन सी दूरी का उपयोग किया जाता है? तो बड़ी बड़ी दूरियों को आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए, खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। और अभी आपने पढ़ा भी था कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 10⁻15। आगे चलेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? देखिए इंग्लिश में पूछ दिया। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध को क्या हम कहते हैं? ओम कहते हैं उसकी यूनिट। अगले पे चलेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पे एक बार फिर इन फैक्टों को देख लेंगे। विद्युत धारा को एम्पियर में, शक्ति को वाट में, प्रतिरोध को ओम में और विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव, दबाव किस में मापा जाता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, बल बटे क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते हैं? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, एसआई यूनिट न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आसानी से कंप्लीट आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे 46 नंबर। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। पृथ्वी से लेकर मतलब कहाँ से लेकर कहाँ? पृथ्वी से सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी होती है उसे किस में हम मापते हैं? कहने का इतना सा मतलब है। तो उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट्स ईयर नहीं, प्रकाश वर्ष नहीं याद करना है यहाँ पे। सूर्य से पृथ्वी की अनुमानित दूरी की लंबाई की जो यूनिट होती है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ध्यान दे दीजिएगा आप। लाइट ईयर्स आप मार सकते हैं, लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष। तो गलती हो सकती है इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बल का हो, सबसे आसान पूछ दिया। बल का क्या होता है बताएंगे आप लोग? तो किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो आप जानते ही हैं। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि फोर्स के एसआई यूनिट, फोर्स के एसआई यूनिट आप तो मिनटों में बता सकते हैं, न्यूटन होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? मतलब कौन उसकी एसआई यूनिट से सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है, पहला सही है, आपको दिख रहा होगा पहला सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स को टेस्ला में मापते हैं, इसको हम देखते हैं अभी। प्रेशर को, प्रेशर मतलब दाब, दाब को पास्कल में मापते हैं, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक कंडेंसन को सीमेंस में मापते हैं, बिल्कुल सही। तो यही एक गलत है। मैग्नेटिक फ्लक्स को टेस्ला में ना नाप करके हम किस में मापते हैं? तो वेबर में मापते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ चूंकि फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? वेबर होती है, ध्यान देना है, टेस्ला नहीं। तो चलेंगे अगले वाले पे, 50 नंबर क्वेश्चन पे। विस्थापन की, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन को किस में मापते हो? एसआई, ध्यान देना है, मीटर में। तो मीटर, जब भी दूरी की बात होगी तो किस में होगी? मीटर में। अगले वाले पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। विभवांतर, विभवांतर देखते मंतर आप मारेंगे वोल्ट।
चलेंगे अगले, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स ध्यान से देखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स अभी आपने पढ़ा था क्या होता है? वेबर होता है, ध्यान से देख लेंगे बस। चुंबकीय फ्लक्स वेबर में मापते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मतलब अंतर्राष्ट्रीय मतलब एसआई यूनिट, तो शक्ति को वाट में कितना बार पूछ चुका हो क्वेश्चन, घुमा घुमा पूछ रहा है शक्ति को। अगले वाले पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 पे, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो इकाई है, मतलब किसकी इस इकाई समान होती है? तो आप याद रखेंगे कि जी की जो एसआई मान की इकाई होती है वही त्वरण के जी की एसआई यूनिट होती है, मतलब उनकी दोनों की क्या होती है? इकाई लगभग समान होती है, याद रखेंगे तो डी की। अगले पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी की इकाई की एसआई इकाई है, मतलब किसकी एसआई इकाई है? तो गुरुत्व आप देख सकते हैं, दबाव का होगा नहीं, संवेग का होगा नहीं, क्योंकि संवेग का एमवी होता है, दबाव का पी बल बटे क्षेत्रफल होता है, फिर गुरुत्व त्वरण का भी नहीं होगा, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का हो जाएगा, यह ध्यान देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, याद रखेंगे इस वाले पॉइंट को। ठीक है, अगले वाले पे चलते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 56 नंबर, एक चीज आप लोग देख लेंगे, इसकी बीमा भी देख लेंगे, m-1 l +3 l t-2, हो सकता है यही क्वेश्चन इस बार बन जाए कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो बीमा होती है वो कितना होती है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई है, प्रतिरोध को किस में मापते हैं हो? तो अभी प्रतिरोधकता को कितनी बार पढ़ चुके हैं आप कि ओम मीटर होता है। अगले वाले को चलेंगे, हम लोग देखेंगे एक बार प्रतिरोधकता का फॉर्मूला भी आप लोग देख लीजिए कि रो इज इक्वल टू क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का मान ताप और प्रकृति पर निर्भर करता है, और R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन में ए होता है, देख लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है। तो प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला होगा वह क्या है, सॉरी यूनिट होगा जो वह ओम मीटर होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तो आपको याद रखना है कि प्रतिरोधकता ओम मीटर होता है। अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ेंगे। अगला वाला क्वेश्चन है हम लोगों का कि भार की एसआई इकाई क्या है? भार की जो एसआई इकाई है वो क्या होता है वो? तो बल बल उसी के समान होता है, उसकी भी इकाई, मतलब दोनों की इकाइयाँ लगभग समान होती हैं। अगले वाले को देखेंगे हम, तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, चाल क्या होगा हो? तो किमी प्रति मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड आप याद रखेंगे, किमी प्रति सेकंड ना मारिएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एसआई में मीटर यूनिट होती है और सेकंड होता है टाइम के लिए। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 59 वाले पे। 59 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो अभी आपने पढ़ा कि बल और भार की, बल और भार की देख लीजिए, 2018 ग्रुप बी का क्वेश्चन है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, 60 नंबर क्वेश्चन पे, मीटर प्रति सेकंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? मीटर प्रति सेकंड किसकी होगी हो? तो अभी आपने पढ़ा त्वरण की होगी, त्वरण की कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड होती है, तो जूल प्रति सेकंड किसकी हो सकती है? तो शक्ति की होगी, ध्यान देना है आपको। जूल तो कार्य का होता है, बल का न्यूटन होता है, प्रणोद का तो होगा नहीं, तो शक्ति का हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। अगले क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62। 62 कहता है कि न्यूटन न्यूटन किसको मापता है? वो तो न्यूटन बल की इकाई होती है, तो आसानी से मार सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर की एसआई यूनिट न्यूटन है, तो किसका न्यूटन होता है? तो आप जानते हैं कि वजन का और बल का, आसानी से, मतलब वजन मतलब भार, भार और बल का होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, वो विद्युत धारा की एसआई इकाई है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? तो आप जानते हैं कि एम्पियर में मापते हैं वो, आसानी से आप बता सकते हैं कि एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा के लिए। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर कि एसआई इकाई एम्पियर है, तो एम्पियर किसको है? विद्युत धारा की। विद्युत धारा कहाँ गया हो? विद्युत धारा यहाँ पे है, विद्युत धारा की मात्रक एम्पियर होता है। अगले वाले पे चलेंगे हम लोग। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर। 66 नंबर क्या कहता है कि एसआई इकाई वोल्ट है, तो वोल्ट आप जानते हैं विभवांतर का होता है, आसानी से क्लिक कर सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, कूलाम की एसआई इकाई है, तो कूलाम किसकी एसआई इकाई है? तो विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत आवेश या विद्युत धारा
आप सॉरी विद्युत आवेश आप कह देंगे। यहाँ पे Q का कूलाम होता है, आवेश को कूलाम में मापते हैं। त्वरण की SI इकाई क्या है? तो त्वरण को किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप जल्दी से तीसरा नंबर मार देंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 69 पे आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी ताप की SI इकाई है? तो ताप की SI इकाई कौन सी होती है? SI देखना है, सब ताप की हैं, लेकिन SI होगा सेल्सियस, याद रखना है आपको। सॉरी, SI इकाई केल्विन होता है, मिस्टेक, इसको याद रखेंगे आप लोग। सेल्सियस बहुत लोग मारेंगे, केल्विन होता है, ताप की SI इकाई केल्विन होता है। मुझसे भी गलती हो गई यहाँ पे। आप देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की किसका होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अभी आप पढ़े हैं, किसका होता है वो? तो दाब का होता है, बल बटे क्षेत्रफल से आप याद रखेंगे। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल से आप देखेंगे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बल का हो जाएगा न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 71 पे हम लोग चलते हैं। 71 क्वेश्चन क्या कहता है? भार की SI इकाई वही है जो बल की होती है। अभी आपने कितना क्वेश्चन कितना बार पूछ दिया, 2000 ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। दी गई भौतिक राशि में से क्या सापेक्ष गति नहीं है? तो सापेक्ष राशि नहीं है, कौन हो सापेक्ष राशि नहीं है? तो समय का कोई सापेक्ष होता है नहीं। वेग तो मीटर प्रति सेकंड होता है, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, दूरी समय के सापेक्ष होती है, तो समय ही एक किसी के सापेक्ष राशि नहीं होता है, तो याद रखेंगे समय। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि के लिए मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो आपेक्षिक घनत्व तो यही एक दिख रहा है, घनत्व तो बल संवेग सबका मात्रक होता है, आपेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। 74 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से किस युग्म इकाइयां समान नहीं होती? निम्न में से किसकी युग्म इकाइयां समान नहीं होती हैं? तो आप जानते हैं बल और वेग का, चाल और वेग का समान होता है, दूरी और विस्थापन का समान होता है, कार्य और ऊर्जा का समान होता है, बल और दाब का नहीं समान होता, यही गलत है। बल का अलग होता है, दाब का अलग होता है, क्योंकि बल तो न्यूटन ही होता है और दाब का होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो गलत हो जाएगा ये। ओम मीटर किसकी इकाई है? देखिए वो पूछ दिया उल्टा करके, प्रतिरोधकता का। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई है, मंदता मतलब कि त्वरण हो, त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जल्दी से देख लेंगे, चलेंगे अगले पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म की SI इकाई समान है? तो समान आप बल जानते हैं, या तो कार्य और ऊर्जा हो सकता है। बल और भार नहीं दिया है तो कार्य और ऊर्जा हो जाएगा, आसानी से मार देंगे इसको। अगले वाले को देखेंगे, अगला वाला क्वेश्चन, 1 पास्कल किसके बराबर होता है? देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 पास्कल किसके बराबर होता है? तो 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर, तो याद रखेंगे 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे 79 पे। 79 कह रहा है कि वाट वाट का मिलान करिए, किलोवाट का मिलान करिए, 1 किलोवाट का मिलान करिए और 1 HP का मिलान करिए। तो देखेंगे वाट इज इक्वल टू कितना होता है? तो 1 वाट इज इक्वल टू होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, तो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड कर देंगे इसका वाट का। फिर उसके बाद अगला हो जाएगा 1 किलोवाट। देखिए 1 हार्स पावर इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि ये वाला आसानी से आपस में मिल सकता है, 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? तो 1 किलोवाट प्रति हावर इज इक्वल टू आप जानते हैं कि कितना होता है? तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। यह किसका हो जाएगा? तो 3 का हो जाएगा बी, 3 का बी हो जाएगा। किलोवाट का हो जाएगा 1000 वाट और वाट का हो जाएगा नैनोमीटर, आसानी से आप कर सकते हैं। तो कह रहा है कि सही मिलान कीजिए, तो आप मिलान कर देंगे कि पहले का पहला मतलब 1 का 1 हो जाएगा। यहाँ पे न्यूटन मीटर की जगह पे हिंदी में लिख दिया है नैनोमीटर, एक गलत है थोड़ा सा, नैनोमीटर नहीं होगा, न्यूटन मीटर होगा, एक बार ध्यान दीजिएगा आप। तो पहले का पहला हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा, तीसरे का बी हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन पहला हो जाएगा, आप याद रखेंगे, पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का डी। ऐसे अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई हो, बताइए ध्यान से आप लोग। विद्युत धारा को किस में मापते हैं? तो एम्पियर में मापते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। तरंग दैर्ध्य की एसआई मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्यान से देखेंगे, मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। क्योंकि तरंग दैर्ध्य भी एक प्रकार की दूरी ही होती है, तो उसको भी मीटर में मापते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? पदार्थ की मात्रा मापने के लिए किस में हो? मोल में। आप जानते हैं मोल में मापा जाता है। रसायन विज्ञान पढ़ना ही है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। निम्न में से कौन सी इकाई मोल का प्रतीक है? तो मोल का प्रतीक या मोयल होता है, आप जानते ही हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे 84 नंबर पे कि विद्युत ऊर्जा देखेंगे। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो किलोवाट घंटा। कितना बार बताया जाए कि वाणिज्यिक रूप में किससे मापा जाता है? किलोवाट घंटा में मापा जाता है। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? कूलाम प्रति सेकंड किस में मापा जाता है हो? तो कूलाम प्रति सेकंड को आप कह सकते हैं एम्पियर। क्यू बराबर आई टी, तो या आई बराबर क्यू अपॉन में टी, तो यह एम्पियर हो जाएगा दूसरी भाषा में। त्वरण वेग का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण वेग तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब प्रति सेकंड में कितना गति कर रहा है, कितना मीटर। तो तरंग प्रति सेकंड में कितना मीटर वेग उसका वेग है, तो तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो किसमें ध्वनि प्रदूषण? डेसिबल में। आगे भी क्वेश्चन मिले थे, यहाँ भी आ गया। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, तो किस में मापी जाती है वो? तो डेसिबल में मापी जाती है। अभी कितने क्वेश्चन इससे मिल गए। अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे 89 क्वेश्चन पे। अब मेजरमेंट से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मेजरमेंट मतलब कुछ मापन के क्वेश्चन, इसमें ये यूनिट पूछी जाएंगी। उन यूनिटों को हम देखेंगे कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल। 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू। आप देखेंगे, याद रखेंगे। एक हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। आसानी से आप बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 746 वाट को क्या कहते हैं? तो एक अश्वशक्ति कहते हैं। आसानी से आप बता सकते हैं। 91 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 92 पे। एक डायोप्टर के बराबर होता है। एक डायोप्टर इज इक्वल टू कितना होता है? तो 1 मीटर, 1 प्रति मीटर, या 1 प्रति मीटर कहिए, या 1 मीटर के पावर -1, या 1 प्रति मीटर कह देंगे। एक डायोप्टर इज इक्वल टू 1 प्रति मीटर। आगे देखेंगे 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। ऑप्शन याद रखेंगे आप। 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु त्रिज्या मापी जाती है। तो परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? तो नैनोमीटर में मापी जाती है। याद रखना है, परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? नैनोमीटर। नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 के पावर -9 मीटर। यह भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन की माप निम्नलिखित में से किसके उपयोग करके की जाती है? तो मतलब प्रदीप्ति को किस में मापा जाता है? तो इसको लक्स मीटर में मापा जाता है। ये पॉइंट याद रखना है आपको। लक्स मीटर में प्रतिदीप्ति जो प्रकाश निकलता है उसको किस में मापते हैं? तो लक्स मीटर में मापते हैं। 96 वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू कितना होता है? तो 3.6 गुणे 10 के पावर -6 +6 जूल होता है। 3.6 गुणे 10 के पावर +6 जूल। याद रखेंगे। एक अब ये कैसे आया है? तो आप नीचे देख सकते हैं गणना कि जब हम 1 किलोवाट घंटा को जब हम कन्वर्ट करते हैं किलोवाट इंटू घंटा में, तो किलोवाट की जगह 1000 हो जाता है और घंटा की जगह 60। फिर 60 को सेकंड में जब कन्वर्ट करते हैं और उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। याद रखेंगे। 1 किलोवाट घंटा कैसे आया है आपको बता दिया मैंने। आगे देखेंगे 97 वाले क्वेश्चन को कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आता है 36। वही 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल लिखा है यही। तो 3, 36 और 5 जीरो, अर्थात आप कह सकते हैं कि 36 लाख के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा जो होती है वो 36 लाख जूल के बराबर होती है।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 98 98 देखेंगे कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है वो। तो यह होता है 1000 जूल प्रति सेकेंड। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल प्रति सेकेंड। अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे 99 नंबर। 99 वाले क्वेश्चन को, तो 1 किलोवाट कितनी शक्ति के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू आप जानते हैं कि 1000 वाट हो जाएगा, आसानी से आप बता सकते हैं, क्योंकि किलोवाट को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 3 ठो जीरो बढ़ता है। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे कि 5.5 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। तो 5.5 में जब आप 3.6 गुणे 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कन्वर्ट हो जाएगा 19.8 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उसका किया भी है कि एक किलोवाट घंटा इज इक्वल टू कितना होता है। तो 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 गुणे 10 की पावर